चलो राइट सर, शुरू है सर। सर अभी मीटिंग हुई है, किस तरह की रही है मीटिंग और क्या कुछ रहा है सर, क्या कुछ मांगे होंगी, क्या कुछ अपडेट किया जा रहा है? क्या करना पड़ा? अभी आज हमारी बैठक जो हमारे राजस्व विभाग के हमारे पटवारी कांगो संघ के साथ थी, काफ़ी लंबी वार्ता हुई, बहुत सारे मुद्दों पर जो है बातचीत भी हुई, परंतु जो स्टेट कार्डर को लेकर सहमति नहीं बनी है। तो ये जो पटवारी कांगो संघ है वो कहते हैं कि स्टेट कार्डर इनका नहीं होना चाहिए। तो अभी तो जो है डेडलॉक ही चला है। आपने इनकार कर दिया कि आप कह दिया है कि आप स्टेट कैडर में जाएंगे। सरकार का गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि बहुत सारे बिंदुओं पर विचार करने के बाद जनहित में ये फैसला लिया गया है कि डिस्ट्रिक्ट के बजाय जो है कार्डर जो है इस पटवारी कांगो का जो स्टेट लेवल पर होना चाहिए। उसके कारण ये थे कि बहुत सारे पब्लिक के रिप्रेजेंटेशन भी है और साथ में बहुत सारे हमारे पटवारीज और कांगोज हैं जो अपने डिस्ट्रिक्टों में भी नहीं है, दूसरे डिस्ट्रिक्टों में सर्विस कर रहे हैं। अगर स्टेट कार्डर बनने पर जो है एक तो एडमिनिस्ट्रेटिवली हमें जो है फ़ायदा रहेगा और साथ में यूनिफॉर्मिटी होगी, और जो बहुत लंबे समय से कांगोज और पटवारी दूसरे डिस्ट्रिक्टों में है उनको भी अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जाने का मौका मिलेगा। आपने नोटिस दिया था इनको 2 दिनों में काम पर लौट आएँ, ऑनलाइन सेवाएं देना शुरू करें। अगर ये कल से ऑनलाइन सेवाएं देनी शुरू नहीं करते हैं, नोटिस की अवहेलना होती है, तो क्या एक्शन सरकार लेगी? हाँ, जो भी नियमों के तहत कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी वो कार्रवाई की जाएगी। सर ये कह रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि अगर सरकार नहीं मानती है, किसी को टर्मिनेट किया जाता है तो हम स्ट्राइक पे उतरेंगे। तो ये इन्होंने माइंड बना लिया पहले ही कि मतलब टर्मिनेशन हो रहा है, तो उनको पता है टर्मिनेशन किस ग्राउंड पे होता है और किस कारण से होता है। सर 1,35,000 आवेदन ऑनलाइन पेंडिंग पड़े हुए हैं पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो उसके लिए सरकार की क्या व्यवस्था रहेगी अगर ये हड़ताल कंटिन्यू होती है? ये ठीक है कि पब्लिक को जो है इनके बीच में सर्विसेज को ब्रेक करने से काफ़ी परेशानी होगी। अब अगर कोई फैसला जनहित में लिया है तो सरकार ने बड़े सोच समझ से लिया है, और थोड़ी बहुत जो असुविधा होगी उसको भी हम एक चैलेंज के रूप में हम भी एक्सेप्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कैसे लोगों को ये सेवाएं दी जा सके। कोई विकल्प है? डिविजनल लेवल पर भी एक विकल्प हो सकता है क्या? स्टेट कार्डर से डिविजनल लेवल तक जो है इस कार्डर को किया जाए, इस पर विचार किया जा सकता है। सर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी ये कह रहे हैं कि जो लैपटॉप है, टैब है, बाकी नेट की व्यवस्था इनको नहीं दी गई है, अपने खर्चे पर कई चीज़ें करनी पड़ रही हैं। वो उस डिमांड पर कोई ठोस जवाब जो है नहीं मिला सरकार की तरफ और से। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, मिडिल पाथ की तरफ सरकार क्यों नहीं सोच रही? आप ये बताइए कि किसी डिस्ट्रिक्ट कार्डर को स्टेट कार्डर बनाना जो जनहित का कार्य है उसमें तानाशाही की कहाँ बात आ गई है? आज जो है सारे हिमाचल प्रदेश जो है संपर्क सड़कों से जुड़ा है और एक जो है 2-4 सेवाएं रहेगी जो डिस्ट्रिक्ट कार्डर है, बाकी तो सारे जो है कार्डर जो है स्टेट लेवल का कार्डर है। अगर आपने सरकार को चलाना है तो एडमिनिस्ट्रेटिवली सरकार के पास भी अपने विकल्प रखने पड़ते हैं। बहुत सारे काम होते हैं जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिवली आपको देखना होता है। तो यहाँ पर जो व्यवस्था हम कर रहे हैं इनका जो है स्टेट कार्डर जो है सिर्फ ट्रांसफरों के लिए किया गया है। इनके जो ना तो प्रमोशन में कोई फ़र्क पड़ना है ना कोई सीनियरिटी में फ़र्क पड़ना है। जब इनके ऊपर किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो हमारी समझ से बाहर है कि ये जो है क्यों इसका विरोध कर रहे हैं। अब इसमें दोनों तरफ है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर हम किसी को अगर ट्रांसफ़र भी करते हैं और दूसरी तरफ अगर कोई जो है बाहर डिस्ट्रिक्टों में है जो स्टेट में दूसरे डिस्ट्रिक्ट से है तो उनको भी तो फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ तो नुकसान किसी किस्म का नहीं हो रहा है। सर क्या तर्क दे रहे हैं ये कि क्यों हमारे इनका तर्क अगर मैं बोलूँ तो अब वो नहीं रहेगा, पर इनका ये कहना है कि जैसे किन्नौर का कोई ऊना चला गया तो उसको जो है वहाँ के जो रीति रिवाज से जो है वाकिफ़ नहीं होगा। दूसरा कहते हैं कि मेजरमेंट जो है कहीं क्रम में है कहीं हुआ है। तो आज की डेट में जो है यूनिवर्सल प्रैक्टिस है, हमारा सेटलमेंट का काम चला हुआ है, मैट्रिक सिस्टम जो है लागू है, और ये जो है पटवारी से जब कानगो बनेंगे,
कांगो से जब नायब तहसीलदार बनेंगे या जब ऊपर जाएंगे तब तो इनको स्टेट कार्डर में आना ही पड़ेगा और उस समय जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा। तो ये बात इनके लिए जो है तर्क संगत नहीं लगता है। तब तो फिर एक IAS ऑफिसर जो है हिमाचल का तमिलनाडु में नहीं सर्विस कर सकता है वो, और तमिलनाडु वाला जो है हिमाचल में सर्विस नहीं कर पाएगा। ये बात जो है तर्क संगत नहीं है। हमने जो भी फैसला लिया है काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद लिया है। इनको किसी किस्म का कोई नुकसान हम नहीं पहुंचा रहे, ना तो सर्विस में पहुंचा रहे, ना इनके प्रमोशन में पहुंचा रहे। केवल जो है एक विकल्प रखा है कि सरकार अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे अगर किसी को ट्रांसफ़र करना है तो वो इंटर डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और कोई दूसरा कोई चॉइस से अपना जो है किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जाना चाहता है जो लंबे समय से, मान लो कोई कांगड़े के लोग हैं, किन्नौर में है, तो उनको भी एक चॉइस मिल जाएगा अपने डिस्ट्रिक्ट में जाने का। तो कहाँ पर नुकसान हो रहा है? अभी और बैठक उन्होंने कहा है कि इस समय और मांगा है सरकार से कि हमें बैठक के लिए। अभी तो मेरे से तो जो है यही कह के गए कि हमें जो है सहमति नहीं है। बैठक के लिए सरकार ने कब इनकार किया है? ये तय है कि अब सरकार ने ये ठान लिया है कि स्टेट कैडर रहेगा, तो अगर कर दिया तो स्टेट कैडर ही रहेगा। हाँ बिल्कुल, सरकार ने जो फैसला लिया है सोच समझ के लिया है। वर्तमान में जिला से अगर दूसरे जिला में किसी पटवारी या कानूनगो ने जाना तो एक जिला का जो है कोटा लगता है 5% है। ये क्या वर्तमान में सरकार खत्म करने जा रही है? ये जो 5% वाला जो कोटे का जो बात होता है उसकी कई कंडीशन है। उसमें इतने साल की सर्विस होनी चाहिए, फिर उस एरिया में जो है सीट खाली होनी चाहिए, फिर उसका जो लेजन है 5% वाला वो जो है जब कुछ सालों के लिए उसी डिस्ट्रिक्ट में रहता है, आप उस डिस्ट्रिक्ट में सीटें बन नहीं सकते, तो उसमें कई जो है विसंगतियाँ हैं। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है हमारा। अभी जो है सेक्रेटरीज का सारा स्टेट कार्डर हो गया, आपके मिनिस्ट्रियल स्टाफ का सारा स्टेट कार्डर हो गया, तो क्यों मतलब कुछ लोग हैं जो है इसका विरोध कर रहे हैं? तो कोई तर्क तो दें कि भाई उससे नुकसान क्या होगा। तो ये जो संघ है ये हमें ये बताने में असफल रहे कि भाई नुकसान क्या है, बताइए। 2 कारण इन्होंने गिनाया कि जो है अलग अलग जगह पर जो है हमारी जो है रीति रिवाज अलग है, वो तो है ही है, उसमें क्या बात है, उससे क्या फर्क पड़ता है। और मेजरमेंट की जो बात है, सारे जहाँ जहाँ सेटलमेंट हो गए वहाँ पर हमने जो है मैट्रिक सिस्टम को लागू किया है। तो ये तो कोई बात नहीं बनी कि आप 2 बातों को लेकर जो इसका विरोध कर रहे हैं। थैंक यू। हाँ।